नमस्कार। आज हम देखिए महादेवी वर्मा का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए महादेवी वर्मा का परिचय। हिंदी काव्य जगत की रहस्यवादी कवियत्री आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा है। देखिए हमारे हिंदी काव्य जगत में देखिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा का भी नाम दिया गया है, क्योंकि वहाँ आधुनिक समय की वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। देखिए इनका जन्म फारुखाबाद में सन 1907 में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। देखिए इनका जन्म फारुखाबाद में हुआ था और देखिए प्रतिष्ठित परिवार का अर्थ है वह एक सम्मानित परिवार से थी और वह परिवार उनका धन धान्य से परिपूर्ण था। और देखिए उनका जो परिवार था जो कि शिक्षित परिवार था, यानी कि उनके परिवार में सभी पढ़े लिखे लोग थे, जिसके कारण उसकी कविता में उनकी रुचि भी बहुत ज़्यादा थी। देखिए शिक्षित परिवार में जन्म लेने के कारण बचपन से ही महादेवी वर्मा को कविता से लगाव हो गया था। देखिए इनका परिवार देखिए बहुत ही शिक्षित परिवार था, उनके परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे और समझदार लोग थे। इसी कारण देखिए महादेवी वर्मा का देखिए शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। उन्होंने बचपन से ही उन्हें कविताएं पढ़ने का लिखने का बहुत ज़्यादा उन्हें शौक था। देखिए उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए किया था। देखिए उन्होंने जो एमए उन्होंने इलाहाबाद से उन्होंने किया था और एमए में उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से उन्होंने पास किया था। और प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। देखिए प्रयाग से उन्होंने विद्यापीठ की प्राचार्य बनी। इसका अर्थ है विद्यापीठ का अर्थ है महाविद्यालय, यानी कि वो महाविद्यालय की वहाँ प्राचार्य यानी कि प्रधान अध्यापिका बनी थी, यानी कि वहाँ प्रिंसिपल भी बनी थी और उन्होंने बहुत ही सफल तरीके से अपना कार्य उन्होंने निभाया था। महादेवी का पद्य और गद्य पर समान अधिकार है। देखिए महादेवी वर्मा का देखिए पद्य यानी कि इन्होंने कविताएं में बहुत अच्छी अच्छी कविता ने उन्होंने लिखी है, विरह वेदना के बारे में, दुख में और बहुत प्रेम के बारे में उन्होंने कविताएं अलग अलग विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी है जो कि पद्य में आते हैं। और उनमें गद्य पर भी प्रभाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गद्य में देखिए कहानियाँ, निबंध, उपन्यास वगैरह आते हैं, तो उन्हें उन पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था और वह बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी रचनाओं को वो लिखा करती थी। देखिए वे कवियत्री के रूप में ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई, मगर वहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्धि उसे किन से मिली? देखिए उन्हें कविताओं से ही महादेवी वर्मा को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से वे भी एक है। देखिए छायावाद का जो समय है उस स्तंभ पर देखिए 4 स्तंभ थे। जो 4 स्तंभ थे देखिए यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये 4 छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध छायावाद के समय के प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं। तो देखिए इनमें से महादेवी वर्मा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। उनके काव्य में विरह वेदना, देखिए उनके काव्य में, उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में देखिए विरह वेदना। विरह वेदना का अर्थ देखिए अपने प्रिय के दुख में, जिनसे बिछड़ जाने पर जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, जो वेदना उन्हें होती है, तो उनका वर्णन भी उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखिए करुणा, यानी कि उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में देखिए हमें दया का भाव, करुणा का भाव यानी कि दया का भाव, प्रेम का भाव भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ दुख की प्रधानता रही है, यानी कि देखिए उनकी कहानियों में, उनकी रचनाओं में देखिए दुख की प्रधानता रही, यानी कि उन्होंने जो ज्यादातर जो कविताएं, कहानियां उन्होंने लिखी है दुख जैसे विषय को लेकर ही उन्होंने लिखे हैं। जैसे कि प्रिय की वेदना, यानी अपने प्रिय से बिछड़ने पर जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं में इनका वर्णन किया है। यामा कविता संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिए यामा कविता संकलन यानी कि यामा में जो कविताएं लिखी गई उनका एक संकलन बनाया गया है और उन्हीं के लिए उन्हें यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला था। उनकी कविता संग्रह के नाम देखिए निहार, रेशमी, निर्जा, संध्यागीत, दीपशिखा आदि, ये उनकी कविता के संग्रह है। संग्रह का अर्थ है देखिए यहाँ पर उन कविताओं को एक जगह कलेक्शन बनाकर, एक पुस्तक में बनाकर रखा गया है। और निबंध देखिए श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, ये उनके निबंध के नाम है। कहानी देखिए गिल्लू, यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा ने तो कई सारी कहानियां उन्होंने लिखी है, मगर उनके जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है वो गिल्लू कहानी है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।